गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझने से पहले हम समझेंगे रिप्रोडक्शन क्या है और इसकी कौन कौन सी टाइप्स जो हैं वो एल्गी में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में अपने आप को मल्टीप्लाई करने का मेथड। रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, अपने आप को मल्टीप्लाई करना। अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कैपेबिलिटी होती है अपनी ग्रोथ करने की, अपने नंबर को, अपने इंडिविजुअल्स को मल्टीप्लाई करने का। तो जो एल्गी है इसमें अगर हम क्लासिफिकेशन, वैसे रिप्रोडक्शन की ही क्लासिफिकेशन ये है, रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। और ये तीनों ही टाइप्स जो हैं एल्गी में पाए जाते हैं। अब इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसको आज हम डिटेल में लेंगे। तो लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है, वेजिटेटिव मींस कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो प्लांट का है उससे रिप्रोडक्शन होना। जैसे कोई प्लांट है उसमें बिना प्रोटोप्लाज्म के चेंज के जो प्लांट है उसकी जो पार्ट्स हैं वो अगर प्लांट से अलग हो जाते हैं तो वो अलग होके एक नया प्लांट बना देते हैं। तो ऐसी टाइप को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें प्रोटोप्लाज्म में कोई चेंज नहीं होता, बस जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो प्लांट से अलग हो जाते हैं और एक नया प्लांट बना देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोटोप्लाज्म में चेंज होता है। प्रोटोप्लाज्म जो है वो स्पोर बना देता है। तो स्पोर्स जब बनते हैं तो हम उस टाइप को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते हैं और ये जो गैमीट्स हैं, ये गैमीट्स जो है इनका फ्यूजन होता है हमेशा यहाँ पे। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस, एक तो मियोसिस और दूसरी सिनगैमी और मियोसिस, ये दो टाइप्स होती हैं यहाँ पे। दो प्रोसेसेस होती हैं यहाँ पे, मियोसिस एंड फ्यूजन जिसको हम सिनगैमी कहते हैं। तो मेन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल सेक्सिस का इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए हमने उसे कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स बनता है पर मेल और फीमेल गैमीट्स नहीं बनते। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कोई भी प्लांट पार्ट जो है वो एक नया प्लांट बना देता है। तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और बाकी के जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल है ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में समझेंगे डिटेल में। तो अब आ गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है इसमें अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है, सबसे पहले तो जो ये मेथड है ये सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है एल्गल मल्टीप्लिकेशन का। जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं उस टाइम पे प्लांट जो है इसमें वैरायटी ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहला टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बाय सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब सेल जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है एक सेल, और हर एक जो डॉटर सेल है वो एक नया प्लांट बना देता है। ये जो सेल डिवीजन का मेथड है ये मोस्टली ये यूनिसेल्युलर एल्गी में होता है। यूनिसेल्युलर एल्गी मतलब जो एक ही सेल का जो प्लांट है, एक कोशिकीय जो एल्गी है उनमें ये होता है। जैसे डायएटम्स हैं, डेस्मिड्स हैं, इसमें जो सेल है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है और जो दोनों डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो एक अलग अलग नया थैलस बना देते हैं। सेकेंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में ये मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स में होता है। इसमें क्या होता है, जैसे फिलामेंट्स हैं तो ये मोस्टली फिलामेंटस एल्गी में होता है। अब सब बाकियों में भी हो सकता है लेकिन फिलामेंटस एल्गी में ये कॉमन है। जैसे यूलोथ्रिक्स है, यहाँ पे क्या होता है, जो फिलामेंट है ये टूट जाती है कई हिस्सों में, और टूट के फ्रेगमेंटेशन मतलब उनका वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं और हर एक जो फ्रेगमेंट है वो एक नया प्लांट ग्रो होके एक नया प्लांट बना देती है। अब ये फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है, ये फ्रेगमेंटेशन हो सकता है कि जो पानी का
तेज बहाव हो, स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ वाटर, उससे भी ये फिलामेंट टूट जाती हैं। कभी कभी मैकेनिकली ये टूट जाती हैं, कभी कभी कुछ सेल्स जो हैं इनमें उनमें ट्रिगर प्रेशर, एडजेसेंट सेल्स के ट्रिगर प्रेशर से ये फिलामेंट्स टूट जाती हैं। एनिमल्स अगर इनको खाते हैं तो ये टूट जाती हैं। एनिमल्स फीड करते हैं एल्गी पे, सी एनिमल्स, और वो जब इनको खाते हैं तो ये टूट जाती हैं। कोई भी कारण इनका टूट हो सकता है, कभी कभी ये नेचुरली भी टूटती हैं। तो जैसे ही ये टूटे तो इनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उनमें फिर डिवीजन होती जाती है और ये सभी फ्रेगमेंट्स जो हैं एक नया प्लांट बना देती हैं। से देन थर्ड टाइप इज हॉर्मोगोन्स फॉर्मेशन। हार्मोगोन फॉर्मेशन जो है इसमें क्या होता है कि जो थैलस है, थैलस मतलब जो भी प्लांट एल्गल सेल, एल्गल प्लांट बॉडी को हम थैलस कहते हैं। ये थैलस जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जो कि दो या दो से ज़्यादा सेल्स में होते हैं, और हर एक पार्ट को हम हॉर्मोगोन बोलते हैं। अब ये टूटते कैसे हैं? अब जैसे ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, तो इस फिलामेंट में ये बीच बीच में ये कुछ सेल्स जो है, स्पेशल सेल्स, अब यहाँ पे इसको कहा है नेक्रीडियम, डेड सेल है ये। अब ये डेड सेल होने की वजह से आप इसकी शेप देखिए, ये कॉनकेव शेप में ये सेल्स डेवलप हो गए। तो ये बीच बीच में देखिए, यहाँ बन गया ये सेल, यहाँ बन गया ये सेल। तो ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं, यहाँ से ये थैलस जो है ये टूट जाती है और हर एक पार्ट को हम इनको कहते हैं हॉर्मोगोन। ये देखिए, ये हॉर्मोगोन्स में जब ये यहाँ से टूट गया तो ये क्योंकि वीक पॉइंट्स हैं, यहाँ से ये बाइकॉनकेव जो ये सेल्स हैं, ये डेड सेल्स हैं, तो ये जैसे ही टूटे तो ये जो बने हॉर्मोगोन्स ये फिर नया थैलस बना देंगे। तो इनको हम डिस्क्स भी बोलते हैं और इनके बीच के जो पार्ट है उसको हम कहते हैं हॉर्मोगोन। तो ये हॉर्मोगोन जो है फिर ये नए इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है, नया प्लांट ये बना देता है। इसकी एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया, साइनोफाइसी का मेंबर है ये, ब्लू क्वीन एल्गी का, जहाँ पे ये हॉर्मोगोन फॉर्मेशन है। फिर इसी तरह से हॉर्मोस्पोर्स भी बन जाते हैं साइनोफाइसी में। ये भी ऑसिलेटोरिया भी, ऑर्मोगोनिया भी कहाँ बने? साइनोफाइसी में। ये भी हॉर्मोस्पोर्स भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं, यहाँ पे ये बन जाते हैं। अब ये हॉर्मोस्पोर्स क्या है? ये मॉडिफाइड हॉर्मोगोनिया ही है। इसमें क्या होता है कि दे आर हैविंग थिक कवरिंग। यहाँ पे क्या फ़र्क है? ये देखिए, ये है हॉर्मोसिस्ट या हॉर्मोस्पोर्स, जहाँ पे कि थिक कवरिंग आ गई इसके ऊपर और यहाँ पे स्टोर्ड फूड मटेरियल भी है। तो ये जब यहाँ से टूटते हैं तो ये नया प्लांट बना देते हैं। और ये क्योंकि थिक वॉल्ड है, इनमें मोटी परत है, इसकी वजह से ये फेवरेबल कंडीशंस में ये जर्मिनेट होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके, सर्वाइव करके रख लेते हैं। मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो ये उस कंडीशंस में भी अपने आप को बचा लेते हैं क्योंकि इनके पास थिक कवरिंग है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो ये जर्मिनेट होके वापस से प्लांट बना देते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टाइप, प्रोपेग्यूल्स। प्रोपेग्यूल्स जो हैं ये क्या हैं? कभी कभी जो एल्गी है, इसमें जो ओल्ड थैलस है, जो पुराना थैलस हो गया, उसमें कुछ ब्रांचेस जो हैं वो कुछ अलग तरह के प्रोपेग्यूल्स प्लांट पे बनना शुरू हो जाते हैं। और जब वो प्रोपेग्यूल्स जो हैं ये यहाँ से अलग होते हैं, डिटैच होते हैं, तो वो नए प्लांट बना देते हैं। प्रोपेग्यूल्स कोई भी अलग तरह के जो प्लांट है उस पे बनने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से बडिंग है। बडिंग में जैसे साइफोनेशियस के मेंबर्स हैं, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कैसे बनते हैं? इसमें बडिंग हो जाती है, बड्स बनने लग जाती हैं प्लांट पे, और वो जब डिटैच होते हैं प्लांट से तो नया प्लांट बना देते हैं। इसी देन बुलबिल्स भी होते हैं, ट्यूबर्स भी बनते हैं। तो बुलबिल्स और ट्यूबर्स, बुलबिल्स बनते हैं राइजोइड्स पे। राइजोइड्स कारा की एग्जाम्पल है। इसमें कारा के ऊपर जो राइजोइड्स हैं उसमें बड लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनमें कि फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है, जिनको हम कहते हैं बुलबिल्स। और ये भी नया प्लांट बना देते हैं जब वहाँ से अलग होते हैं। ट्यूबर्स भी कारा पे बनते हैं और ये राउंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुत सारा स्टार्च मटेरियल जो है वो
स्टोर्ड होता है और ये भी जब डिटैच होते हैं तो नया प्लांट बना देते हैं। ये सभी प्रोपेग्यूल्स की अगर हम एग्जाम्पल डायग्राम देखें तो ये देखिए, प्रोटोसाइफोन, इसमें ये बड्स दिख रही हैं, इसमें ये बड्स दिख रही हैं, ये प्रोपेग्यूल्स बन रहे हैं, वेजिकल्स बन रहे हैं। इसी तरह से ये आ गया डिक्टियोटा, इसमें ये एडवेंटिशियस ब्रांचेस बन जाती हैं, ये जब यहाँ से डिटैच होती है तो नया प्लांट बना देती है। क्लेडोफोरा है, इसमें भी ये प्रोपेग्यूल्स बन रहे हैं, स्टोलन, और ये जो स्टोलन है ये नया प्लांट बना देते हैं। फिर ये कारा के अंदर ये बन रहा है बुलबिल, जो कि जिसमें बहुत सारा स्टार्च है, और यही कारा में ये जो राइजॉइड्स हैं, इन राइजॉइड्स पे ये के पास यहाँ पे ये एडवेंटिशियस ये ट्यूबर्स बन गए। तो ये सब जो हैं, ये सब हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोपेग्यूल्स, जो कि मीन्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हैं। देन नेक्स्ट टाइप इज बाय स्प्लिटिंग ऑफ कॉलोनीज। स्प्लिटिंग ऑफ कॉलोनीज हो गया कि जो कॉलोनियल फॉर्म्स हैं उनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जो कॉलोनीज हैं जब वो मैक्सिमम साइज अटेन कर लेती हैं तो उनमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है इन द मिडल, और फिर वो दो भागों में टूट जाते हैं, दो भागों में बंट जाते हैं और हर एक नई कॉलोनी बना देते हैं। इसी तरह से बाय प्रोटोनीमा भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कारा पे बनते हैं, और ये जो प्रोटोनीमा है ये भी नया प्लांट बनाने के कैपेबल होते हैं। ये रहा प्रोटोनीमा। सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी बनते हैं, प्राइमरी प्रोटोनीमा भी बनते हैं। फिर आता है अमाइलम स्टार्स या स्टार्च। ये भी कारा पे बनते हैं। ये देखिए, ये रही इसकी एग्जाम्पल। ये अमाइलम स्टार्स है क्योंकि ये इसमें इसको हम अमाइलम स्टार बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर अमाइलम स्टार्च जो है वो स्टोर्ड होती है और इसकी शेप स्टार की तरह होती है, स्टार शेप्ड होती है, और इसमें जो फूड है वो अमाइलम स्टार्च होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं अमाइलम स्टार। तो ये सब जो मेथड्स थे ये हैं सब वेजिटेटिव मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एल्गी। थैंक यू बच्चों।